बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BBN चैनल का न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना असेंबली का कल पीर 7 मार्च को सुबह 11:30 बजे होगा आगाज। स्पीकर ने तमाम अराकीन से बजट इजलास खुशअस्लूबी से चलने देने की अपील की। अक़लियती बजट पर होगी खास नजर। तेलंगाना में अगर आई बीजेपी तो दारुस्सलाम पर किया जाएगा कब्जा। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने दी धमकी। हिजाब तनाज़े पर किया सवाल, पूछा सिर्फ यूनिफॉर्म पहनकर ही दाखिल होने की हिदायत देना क्या गलत बात है? रियासत तेलंगाना में 8 मार्च को यौम ख़वातीन को लेकर जोश व खरोश। नेकलेस रोड पर सिटी पुलिस, भरोसा और शी टीम्स के इश्तिराक से 2K और 5K रन का एहतमाम। होम मिनिस्टर महमूद अली व दीगर ने दिखाई झंडी। तेलंगाना भर में 3 रोज तक मनाया जाएगा आलमी यौम ख़वातीन का जश्न। रियासती वज़रा के अलावा TRS पार्टी के सीनियर लीडरों और कारकुनों ने मुनक़्क़द किए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स। ख़वातीन को दिए गए गिफ्ट्स व मोमेंटो। आदिलाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत द्वारका नगर में MLA जोगू रमना ने किया कई तरक्याती प्रोजेक्ट्स का आगाज। द्वारका नगर में अब तक 3 करोड़ 42 लाख के कामों की अंजामदही। और जामिया रियाजुस्सालिहात का 5वां सालाना जलसे तक़सीम असनाद व अताए क़िलत प्रोग्राम। 39 तालिबात को आलमियत, 18 तालिबात को फजीलत, जबकि 10 तालिबात को हिफ्ज़ कुरान पर सनद और क़िलत से नवाजा गया। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना असेंबली और कौंसिल का बजट सेशन कल पीर 7 मार्च को सुबह 11:30 बजे शुरू होगा। फाइनेंस मिनिस्टर T हरीश राव इजलास के पहले दिन असेंबली में साल 2022-23 का रियासती बजट पेश करेंगे। ये तेलंगाना कानून साज असेंबली के 8वें इजलास का दूसरा इजलास और तेलंगाना कानून साज कौंसिल के 18वें सेशन का दूसरा इजलास होगा। इसी मुनासिबत से बजट इजलास के इनेकाद के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। असेंबली के स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी और कौंसिल के प्रोटेम चेयरमैन सैयद अमीरुल हसन जाफरी ने रियासती मुक़न्नना के अहाते में वाक़ असेंबली कमेटी हॉल में इस सिलसिले में एक जायज़ा इजलास भी मुनक़्क़द किया। स्पीकर ने पुलिस हुकाम को हिदायत दी थी कि वो 7 मार्च 2022 से शुरू होने वाले बजट इजलास के खुश असलूबी से इनेकाद के लिए मुनासिब हिफाजती इंतजामात करें। बजट इजलास के दौरान रियासत में कोई भी गैर ज़रूरी और हंगामी हालात पेश न आए। उन्होंने बजट इजलास को पूरा माना और कामयाबी से चलाने में अराकीन और हुक्काम का ताउन तलब किया। बीजेपी हैदराबाद पार्लियामेंट कन्वेंशन से खिताब करते हुए तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने कहा कि बीजेपी का हदफ यानी टारगेट हैदराबाद पार्लियामेंट को जीतना है। उन्होंने ऐलान किया कि तेलंगाना में जब भी बीजेपी इख्तिदार में आएगी तो दारुस्सलाम पर कब्जा करेगी। पुराने शहर को नया शहर बनाया जाएगा। पुराने शहर में हिंदुओं की घर वापसी के प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा। इतना ही नहीं, उर्दू लीग के मुताबिक बंडी संजय का कहना था कि भाग्य लक्ष्मी मंदिर भाग्य नगर का एक आइकॉन है। इस दौरान बंडी संजय ने हिजाब तनाज़े पर पूछा कि तालीमी इदारों में सिर्फ यूनिफॉर्म पहनकर ही दाखिल होने की हिदायत देना क्या गलत बात है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने 3 तलाक को ख़त्म कर दिया जो मुस्लिम लड़कियों की ज़िंदगियों के लिए नुकसानदेह है। मोदी ने 3 तलाक की तोहम परस्ती को बाजू रख दिया। बंडी संजय ने दावा किया कि मोदी के 3 तलाक के मनसूखे की वजह से उत्तर प्रदेश में मुस्लिम ख़वातीन अब बीजेपी को वोट दे रही है। रियासत तेलंगाना में 8 मार्च को यौम ख़वातीन पुरजोश तरीके से मनाया जाने की CM KCR की हिदायत के बाद इस ज़िमन में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़्क़द किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हैदराबाद के नेकलेस रोड पीपल्स प्लाजा में 2K 5K जेंडर इक्वालिटी रन का एहतमाम किया गया, जिसमें तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंद्रा रेड्डी, मेयर विजय लक्ष्मी, MLA खैरताबाद दानम नागेंद्र, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद, एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर DS चौहान, एडिशनल CP क्राइम्स AR श्रीनिवास और दीगर आला अहलकारों ने शिरकत की। हैदराबाद सिटी पुलिस, भरोसा और शी टीम्स की जानिब से मुश्तरका तौर पर इस दौड़ का एहतमाम किया गया था। इस 2K और 5K रन में 5000 अफराद ने शिरकत की, जिनमें से 90% तादाद ख़वातीन और लड़कियों पर मुश्तमिल रहे।
इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से ख़वातीन के लिए शुरू किए गए मुख्तलिफ स्कीम्स के मुताल्लिक़ जानकारी दी। इस स्टेట్లో ఉమెన్స్ को ఎక్కువ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి అంటే మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు షీ టీమ్ ఫామ్ చేశారు. ఇండియాలో ఎక్కడ లేదు షీ టీమ్, మన ఈ స్టేట్లో ఉంది. మన పోలీస్ నంబర్ 1 పోలీస్ ఉంది ఇండియాలో. ఎందుకంటే మన దగ్గర ల్యాండ్ ఆర్డర్ చాలా బాగా ఉంది. షీ టీమ్స్ భరోసా సెంటర్ ద్వారా చాలా అమ్మాయికి జస్టిస్ చేస్తున్నారు. పబ్లిక్లో భరోసా తీసుకురావాలి అంటే షీ టీమ్ చాలా బాగా పనిచేస్తున్నారు. ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ పని చేసిన తెలంగాణ పోలీస్ ఉంది. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఏం చేశారు, పోలీసులో అంటే 33% రిజర్వేషన్ ఇచ్చారు అమ్మాయికి జాబ్స్ కోసం. మా అమ్మాయి పోలీసులో వచ్చే తర్వాత డెఫినెట్గా నాకు చాలా జస్టిస్ అవుతుంది. ఇండియాలో ఎక్కడ లేదు రిజర్వేషన్, మన దగ్గర ఉంది. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఎవ్రీ సెక్టర్లో ఏ స్కీమ్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్ వస్తే అంటే షీకు లేడీస్కు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు. డబల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు వస్తే లేడీస్ పేరులో ఇస్తున్నారు. ఏ కంపెనీ చేస్తే అంటే భరోసా సెంటర్లో చాలా బడ్జెట్ శాంక్షన్ చేశారు. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు పెట్రోలింగ్ కోసం 700 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ చేశారు. అలాగే ఈ రన్ మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఎప్పుడు అంటే మాట్లాడుతుంటే లేడీస్కు ఎక్కువ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. లేడీస్ అంటే మాకు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది జెంట్స్ కంపేర్ టు జెంట్స్కి. ఈ టైం ఈక్వాలిటీ లేదు, ఎక్కువ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. మా ఇండియన్ కల్చర్లో ఉంది. రన్ ఫర్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ పైన ఇక్కడ ఈవెంట్ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది పీపుల్స్ ప్లాజా నెక్లెస్ రోడ్లో. మనందరికి తెలుసు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సీఎం గారి ఆధ్వర్యంలో మహిళల పట్ల చాలా కార్యక్రమాలు, పోలీసులో మహిళల భద్రత గురించి ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది. ముఖ్యంగా 5-6 సంవత్సరాల క్రితం షీ టీమ్స్ భరోసా సెంటర్స్ అనేటివి ప్రారంభించారు. హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్లో భరోసా సెంటర్ ఏదైతే ఉందో చాలా పెద్ద ఎత్తున చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఎంతో మంది మహిళలు వారికి ఏవైతే కుటుంబ సమస్యలు ఉంటాయో కౌన్సిలింగ్ పరంగా ఎన్నో కార్యక్రమాలు వాళ్ళు చేపడుతున్నారు. అదే కాకుండా ఈ పోకిరీల న్యూసెన్స్ ఏదైతే ఉందో, బెడద ఏదైతే ఉందో దాన్ని నివారించడానికి షీ టీమ్స్ అనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆలోచన మేరకు సిటీ పోలీస్ తరఫున మేము చేపట్టాము. TRS वर्किंग प्रेसिडेंट और मिनिस्टर KTR की जानिब से 8 मार्च को यौम ख़वातीन पुरजोश तरीके से मनाने की कॉल पर रियासती वज़ीर सत्यवती राठौड़ ने आज महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट एरिया हॉस्पिटल का दौरा किया और यहाँ ज़चगी करवाने आई ख़वातीन में KCR किट्स हवाले किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मिनिस्टर सत्यवती राठौड़ ने कहा कि CM KCR ने ख़वातीन की फलाह व बहबूद, तरक्की, तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई प्रोग्राम्स शुरू किए हैं। बाद उन्होंने इन ख़वातीन के साथ सेल्फी भी ली। దాదాపు 10,32,000 మందికి 9,000 కోట్ల రూపాయలు కళ్యాణ లక్ష్మి కింద కూడా పేద కుటుంబాలకు ఒక మేనమామగా చెల్లించడం ఇదొక చరిత్ర అని చెప్పి ఆడపిల్లలకు ఒకవైపు సామాజిక భద్రతతో పాటు ఇంకోవైపు రక్షణ కోసం షీ టీమ్స్ కావచ్చు, సఖీ సెంటర్లు కావచ్చు, భరోసా కేంద్రాలు కావచ్చు, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎక్కడ లేని విధంగా ఆరోగ్య భద్రత లేకపోతే సామాజిక భద్రత, వారి రక్షణ పోషణ మరి పెద్ద ఎత్తున చేపట్టడం. ఈరోజు మహబూబాద్ ఏరియా హాస్పిటల్ మరి గతంలో తెలంగాణ రాకముందు ఏదైనా కొంచెం పెద్ద ప్రమాదం జరిగితే ఇటు ఖమ్మము, వరంగల్, హైదరాబాద్ పంపించేవాళ్ళు. हुकूमत तेलंगाना की जानिब से यौम ख़वातीन का 3 रोज़ा जश्न मनाया जा रहा है। इसी ज़िमन में तेलंगाना के ज़िला कामारेड्डी के बांसवाड़ा के जयशंकर स्टेडियम में बड़े पैमाने पर यौम ख़वातीन की तकरीब मुनक़्क़द की गई। इस तकरीब में पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब के दौरान मुख्तलिफ शोबेजात से जुड़ी ख़वातीन के दरमियान मोमेंटो तक़सीम किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना मुल्क की वाहिद ऐसी रियासत है जिसने तमाम शोबों में ख़वातीन को तरजीह दी है। ऐसी मिसाल किसी और रियासत में नहीं मिलती। ఇలా మహిళా రంగానికి మహిళలకు కలిగించినటువంటి అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఒకసారి మీకు వివరిస్తే దేశంలో మన రాష్ట్రం కల్పించినటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మహిళల కోసం
మరొక ప్రభుత్వం ఏ రాష్ట్రంలో కూడా కలిగించలేదని చెప్పేసి కూడా నేను గంటాపదంగా మీ ముందు మనవి చేస్తాను. इंटरनेशनल वुमेंस डे के तनाजुर में आज जलपल्ली म्यूनसिपालिटी की जानिब से प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर पी सबिता इंदिरा रेड्डी ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर तमाम खवातीन को आलमी यौम खवातीन की मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम में जलपल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला बिन हमद सादी, वाइस चेयरमैन फरहाना नाज, काउंसलर, TRS पार्टी लीडर्स, सैनिटरी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, द्वारका ग्रुप की खवातीन ने भी शिरकत की। इन खवातीन की गुलपोशी करते हुए उनमें मोमेंटो और गिफ्ट्स भी तकसीम किए गए। చైర్మన్ గారు అబ్దుల్లా సాది గారు, వైస్ చైర్మన్ గారు ఫర్హానా గారు, కార్పొరేటర్లు అందరూ, కౌన్సిలర్లు అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేసినారు. మహిళలకి మహిళా దినోత్సవ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపే కార్యక్రమంలో అందరూ కూడా భాగస్వామైన వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాను. ప్రతి సంవత్సరం 8th రోజు చేసుకునే ఈ పండుగ ఒక 2 రోజుల ముందే గౌరవ మంత్రివర్యులు కేటీఆర్ గారి ఆదేశంతో మహిళలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు చేస్తున్న కార్యక్రమాలు 3 రోజులైనా కూడా చెప్పుకున్న సరిపోనన్ని కార్యక్రమాలు చేశారు. మరొక్కసారి వారిని గుర్తు చేసుకుంటూ వారు చేసిన కార్యక్రమాల వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఈరోజు రేపు 6th, 7th, 8th రోజు మహిళా దినోత్సవ కార్యక్రమాలు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరగబోతున్నాయి. మహిళలందరూ కూడా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత గత 8 సంవత్సరాల నుండి మహిళల అభ్యున్నతి కోసం, మహిళల అభివృద్ధి కోసం ఎన్నో కార్యక్రమాలు తీసుకోవడం జరిగింది. సంక్షేమం కావచ్చు, అభివృద్ధి కావచ్చు, వాటిలన్నిటి కూడా ఒకసారి నెమరు వేసుకుంటూ మిషన్ భగీరథతోని మహిళలు బయటికి రాకుండా ఉండడానికి ప్రతి ఇంటికి నీరు అందించిన ఘనత కేసీఆర్ గారిది. हैदराबाद के इलाके बहादुरपुरा की TRS पार्टी यूनिट की जानिब से आशा वर्कर्स, GHMC वर्कर्स और पुलिस के खातून एहलकारों के दरमियान साड़ियाँ और गिफ्ट्स तकसीम करते हुए उन्हें वुमेंस डे की मुबारकबाद दी गई। TRS लीडर इनायत अली बाखरी ने तमाम खवातीन को तहनीत पेश की। TRS लीडर P वीरामनी ने ये प्रोग्राम मुनक्कद किया था। बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये जो 3 रोज़ा जो ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए दिन मनाया जा रहा है, जो वुमेंस डे की हैसियत से जेंडर इक्वलिटी के ऊपर जो ख़ास तौर पे इस मरतबा ख़वातीन को एक साथ सहूलत का जो नारा दिया गया है, इसके लिए काबिल मुबारकबाद है चंद्रशेखर राव साहब। जो CM साहब का जो ख़ास तौर पे दृश्य था, जो उनका निर्णय था कि ख़वातीन को भी बराबर का मौका देना चाहिए, उसी के लिए 3 रोज़ा प्रोग्राम मनाया जा रहा है। हम जिन ख़वातीन जो हर मैदान में आशा वर्कर हो या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर हो या पुलिस डिपार्टमेंट में जो ख़वातीन अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उनका सम्मान किया गया। आदिलाबाद MLA जोगुर रमना ने आदिलाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत द्वारका नगर में कई तरक्याती प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया है। इस मौके पर जोगुर रमना के हमरा म्यूनसिपल चेयरमैन जोगु प्रेमेंदर और वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, TRS पार्टी सीनियर कायद मोहम्मद यूनुस अकबानी, मुताल्लिका वार्ड काउंसलर और दीगर मौजूद थे। रुकन असम्बली ने म्यूनसिपल क्वार्टर्स की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा और खुसूसी पूजा का एहतमाम भी किया। बाददा मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए रुकन असम्बली जोगुर रमना ने कहा कि शहरी तरक्की के हिस्से के तौर पर द्वारका नगर में अब तक 3 करोड़ 82 लाख से काम अंजाम दिए गए। मज़ीद तरक्की के हिस्से के तौर पर 66 लाख की मालियत से ओपन जिम और म्यूनसिपल पार्क के कामों को भी अंजाम दिया गया है। इस मौके पर रुकन असम्बली ने ख़वातीन को इंटरनेशनल वुमेंस डे की मुबारकबाद भी दी। KT రామారావు గారు ప్రామిస్ చేశారు, ఒకవేళ ఏ ప్రైవేట్ కంపెనీల వాళ్ళన్నా ఎట్లయితే ఇప్పుడు IT టవర్ వేస్తున్నారో రేపు రాబో రోజుల్లో మరి ఏదైతే మీరు ముడి సరుకు ఉంది, పత్తి ఉంది, మరి టెక్స్టైల్ కూడా వేసుకుంటే తప్పకుండా దానికి కూడా ఆదిలాబాద్కు ప్రత్యేకంగా ఒక 10-15% మరి ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చైనా, సబ్సిడీలు పెంచైనా మరి టెక్స్టైల్ పార్క్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి తప్పకుండా నేను ఎప్పుడైనా రెడీ ఉండని చెప్పి మరి ఆయన మనకు చెప్పడం జరిగింది. అది కూడా बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। जामिया रियाजुस सालिहात का 5वां सालाना जलसा तक़सीम असनाद व अताए क़िलत आज बरोज़ इतवार रशीद फंक्शन हॉल रूबरू मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल आजमपुरा हैदराबाद पर अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद हल्का तेलंगाना मौलाना हामिद मोहम्मद खान की ज़ेर सदारत मुनक़्क़द हुआ। इस मौके पर 39 तालिबात को आलमियत, 18 तालिबात को फजीलत की सनद और 10 तालिबात को हिफ्ज़ कुरान मजीद की सादत हासिल करने पर सनद और क़िलत से नवाजा गया। मेहमान ख़ुसूसी मौलाना डॉक्टर प्रोफेसर सैयद जहांगीर इफ्लू यूनिवर्सिटी ने इस मौके पर अपने खिताब में जामिया के मुंतज़मीन और तालिबात को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि तालिबात खैर के कामों में हमेशा सरगर्म रहे। साथ ही उन्होंने तालिबात को अरबी ज़बान पर अबूर और दस्तरस हासिल करने का मशवरा दिया। हाफिज़ मोहम्मद रुशादुद्दीन नाजिम शहर जमात इस्लामी हिंद ने अपने खिताब में कहा कि आमाल सालिहा से अपनी ज़िंदगियों को आरास्ता करें। आसिया तस्नीम रियासती नाजिमा शुबे ख़वातीन जमात इस्लामी हिंद हल्का तेलंगाना ने कहा कि इल्म इंसान को मकसद हयात व शऊर अता करता है। सदर मौलमा जामिया रियाजुस सालिहात हुमैरा निशात ने कहा कि इल्म हासिल करने को इस्लाम ने लाजिम करार दिया है। सदारती खिताब में अमीर हल्का तेलंगाना मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने तालिबात को मुखातिब करते हुए कहा कि शख्सियत की इमारत को हम खुद तामीर करें, शख्सियत की तामीर के लिए किसी और पर मुनहसर ना रहें। पहले अपनी तमाम तालिबात जो इस इदारे से मुंसलिक है उन सबको मुबारकबाद देता हूँ और देना ज़रूरी समझता हूँ और साथ साथ मैं आपको इस इदारे के तलबा या मुअल्लिमात बनने की दोहरी जिम्मेदारी को समझाना चाहता हूँ और उसके बारे में आपको वाकिफ करवाना चाहता हूँ। आप किसी इदारे में पढ़े तो आप सिर्फ तालीम के गर्ज से शरीक होती है कि वहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर और चंद्रायन गुट्टा MLA अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज दीवान देवड़ी में आशुरखाना बारगाह हज़रत अबुल फजल अब्बास के तज़य्यन नौ का आगाज़ किया। इस मौके पर MLC मिर्ज़ा रियाजुल हसन अफंदी, पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सैयद सोहेल कादरी व दीगर मौजूद थे। कहूँगा कि मेरी जानिब से जो भी मुमकिन खिदमत है या ताउन है या काम है आधी रात को या आपका अदना खादिम आपके लिए है, आप कभी भी मुझसे और मेरी जमात से जो आपकी भी जमात है इससे काम ले सकते हैं। और अल कौसर ट्रस्ट का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने भी बहुत ताउन किया है इस काम की तकमील के लिए। हैदर आवाज़ साहब का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे याद दिलवाया। बहुत बड़ी गलती हो जाती है अगर उनका जिक्र उनका नाम न लेता। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। फिर से मैं कहूँगा अल्लाह का शुक्र, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, अहले बैत के तुफ़ैल में आज ये काम मुकम्मल हुआ और आप और हम इस तक़रीब का हिस्सा बने हैं। अल्लाह आपकी हमारी सबकी मुसीबतों को दूर फरमाए, हमारी परेशानियों को दूर फरमाए और हमारे ताउन को कबूल फरमाए, हमारे खिदमात को कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हल्के कारवान जियागुड़ा में 14 लाख की लागत से तैयार करदा राजका समाज कम्युनिटी हॉल का MLA कौसर मोहिउद्दीन ने इनॉग्रेशन किया। इस मौके पर समाज के प्रेसिडेंट D चंद्र सिंह ने MLA कौसर मोहिउद्दीन की गुलपोशी की। बाद में मीडिया से बात करते हुए MLA ने समाज के सभी अफराद को मुबारकबाद दी। हल्के कारवान और जियागुड़े के अंदर हिंदी रज़ाकल संगम का भवन का इफ्तिताम है और जो GHMC की जानिब से इस कम्युनिटी हॉल को बनाया गया था इनकी समाज के लिए और आज उसका इफ्तिताम है। और इस प्रोग्राम के अंदर इस समाज के तमाम जिम्मेदार
और इलाके के सदर साहब और दीगर उनकी तमाम कमेटी को मेरी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ और उनकी तमाम समाज के लोगों को शुक्रिया भी अदा करता हूँ। फिर एक मरतबा इनके समाज के तमाम को मुबारकबाद देते हुए और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जो भी इनके मसाइल रहेंगे उन तमाम मसाइल को मजलिस कानून इंशाअल्लाह जल्द से जल्द हल करेगी और हर वक्त इनके साथ में रहेगी, इंशाअल्लाह आगे भी इनके साथ में रहेगी। शुक्रिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रायन गुट्टा एमएलए व फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहतयाबी व यूपी इलेक्शन में पार्टी की कामयाबी के लिए मदरसा इस्लामिया अहमदुल उलूम नशिमन नगर जबकि एक और मदरसा इस्लामिया काशिफुल उलूम में दुआया तकरीब का अहतमाम किया गया। इस तकरीब में याकूतपुरा एमएलए अहमद पाशा कादरी व दीगर मजलिसी कारपोरेटर और मुकामी लीडरों ने शिरकत करते हुए दुआएं की। ज़हीराबाद एमआईएम के सदर मोहम्मद अतहर अहमद मोतमद शेख रफ़ी ने ज़हीराबाद के रामनगर कॉलोनी के नौजवानों को मजलिसी दफ्तर पर पार्टी का खंडवा पहनाकर पार्टी में शमूलियत इख्तियार करवाई। इस मौके पर सदर मजलिस ज़हीराबाद मोहम्मद अतहर अहमद ने नौजवानों से मुखातिब होते हुए कहा कि सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कारकर्दगी को देखते हुए लोग मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। वक्त और हालात को देखते हुए आवाम मजलिस में शरीक होकर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथ मजबूत करें, क्योंकि आज सिवाय मजलिस के मुसलमानों के मसाइल पर कोई भी सियासी पार्टी आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ उन्हें मुसलमान के वोट चाहिए। मुसलमान सिर्फ एक वोट बैंक बनकर रह गया है। इस मौके पर जॉइंट सेक्रेटरीज आमिर बिन अब्दुल्ला, हुसामुद्दीन, मुख्तलिफ वार्डों के सदूर, मोहम्मद अयूब, सैयद राशिद, जमात के कायदीन के अलावा लोगों की कसीर तादाद मौजूद थे। 40 दिन का सफर, कोई अपने बीवी बच्चों को छोड़ के ऐश और आराम की जिंदगी छोड़ के 40 दिन खस्ता सड़कों पर बुरी हालत में, सर्दी की फिक्र नहीं, गर्मी की फिक्र नहीं, बेतहाशा अपने पर किस लिए कौम को होशियार, कौम को एक प्लेटफॉर्म लाने, यूपी के मुसलमानों को उनकी हिस्सेदारी दिलाने, ये जो जिद्दोजहद असदुद्दीन ओवैसी साहब है, इसको हमें देखो। कोई रह सकते हैं 1 से 2 दिन अगर हम कोशिश कर लिए क्या होता, अरे जो काम में भी मेरे से नहीं हो सकता, मैं नहीं आ सकता। लेकिन ऐसे हालात में भी अपने घर वालों को छोड़ता, पैसा आराम के लिए छोड़ता, मुसलसल कौम की कोशिश, कौम की सोच को लेकर आ गया। ये आदिलाबाद टीआरएस पार्टी के रियासती माइनॉरिटी सीनियर लीडर मोहम्मद अतहरुल्लाह को आदिलाबाद उर्दू भवन कमेटी का सदर और दीगर अहबाब को कमेटी में रुकनियत देने पर मुख्तलिफ कोशों से सत्ताइश व तहनीत का सिलसिला जारी है। आज मोहम्मद अतहरुल्लाह की रिहाइश गाह पर टीआरएस पार्टी के साबिक टाउन सदर सैयद साजिदुद्दीन ने मुजाहिद शाह क्रेसेंट कॉलेज चेयरमैन मोहम्मद बिलाल के हमरा जहां तहनीत व मुबारकबाद पेश की, वहीं एडवोकेट समीरुल्लाह खान, फैजुल्लाह खान, अब्दुल अजीज़, टीआरएस कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद एजाज के अलावा मुस्लिम शोरा हजरत एम ए हादी, रहीम राही, नसीर अहमद, मोहम्मद अजहरुल्लाह, अब्दुल अलीम, अब्दुल कलीम, अबरार आलम, हारून अली, माजिद, शबीर खान व दिगर ने भी मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर उर्दू भवन के नौ मुंतखब सदर मोहम्मद अतहरुल्लाह ने बीबीएन चैनल से बात करते हुए तमाम से इजहार तशक्कुर किया और कमेटी मेंबरान व शहरियान के कीमती मशवरों से उर्दू भवन की अज़ नौ तामीर व अक़लियतों की तरक्की के लिए पुरखुलूस खिदमात अंजाम देने का इरादा ज़ाहिर किया। सदर तंजीम अहमा व मौज़िनीन हाफिज़ मोहम्मद मंजूर अहमद की क़यादत में मौलाना मोहम्मद अकबरुद्दीन हुस्सामी, मुफ्ती मोहम्मद मुस्तफ़ा मुज़ाहिरी, हाफिज़ कासिम पाशा और हाफिज़ अब्दुल अजीज़ डॉक्टर गौस ने भी अतहरुल्लाह को तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद दी। इसके लिए रामाना साहब 1 करोड़ रुपये लगाए थे। वो 1 करोड़ रुपये एक मेरे हिसाब से 10-15 दिन के अंदर उसका भी टेंडर कॉल फॉर करेंगे। टेंडर कॉल फॉर करके उसको पुरानी बिल्डिंग को डिसमेंटल करके नए तरीके से जो गवर्नमेंट का जो डिज़ाइन है, अपनी तरफ से भी जो डिज़ाइन है, अपनी जो फैसिलिटीज़ अपन जैसे करना है वो हिसाब से वो बिल्डिंग का एक अच्छा रूप दे के, जैसा कम्युनिटी हॉल्स को काम में आना, माइनॉरिटी स्टडी सर्किल को काम में आना और छोटे मलगियाँ बन के हमारे कम्युनिटी के जो गरीब गुरबा लोग हैं उनको भी काम में आए, ऐसा हम उसका एक प्लान करके साजिद भाई हो दो, मैं हो दो, हमारे ज़हीर रमज़ानी साहब है, हमारे कमेटी के मेंबर्स हैं, हम लोग सब मिल के उसको एक अच्छा प्लानिंग से करके आगे बढ़ के उसको डेवलप करेंगे।
रियासती इलेक्शन कमिश्नर सी पार्थसारथी ने समाज की भलाई के लिए मुल्क और बैरून मुल्क मुख्तलिफ खदमाती प्रोग्रामों को अंजाम देने पर लायंस क्लब की सताइश की है। उन्होंने इतवार को लायंस क्लब की तरफ से आरमूर के विजय लक्ष्मी गार्डन में खिदमत के जज्बे के तहत मुनक़दा इलाक़ाई कॉन्फ्रेंस में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। अपने खिताब में इलेक्शन कमिश्नर सी पार्थसारथी ने कहा कि लायंस क्लब को सालों पहले कुछ अच्छा करने के इरादे से शुरू किया गया था, जो आज पूरी दुनिया में फैल रहा है और इससे फ़ायदा उठाया जा रहा है। नेताजी नगर वेलफेयर इलेक्शन में मोहम्मद अजीम ने कामयाबी हासिल की, जिसके बाद जुबली हिल्स हल्का असम्बली के MLA मंगटी गोपीनाथ ने मोहम्मद अजीम की क़यामगाह जाकर उनसे मुलाकात की और उन्हें तयक़ुन दिया कि वो नेताजी नगर के हर मसाइल को हल करेंगे। बस्ती 40 साल पुरानी बस्ती है। ये 40 साल पुरानी बस्ती में 20-25 साल पहले सीवरेज लाइन और वाटर लाइन पुराने वो टाइम के है। अभी वो टाइम के अभी रिप्लेस करना है उसको। कई बोल तो जब जो सीटों के मकान आते हैं, अभी जो 4-4 फ्लोरों के बिल्डिंग्स हो गए सबके, अल्हम्दुलिल्लाह सबके 4-4 फ्लोर। तो वो हिसाब से क्या आपने साहब भी MLA साहब भी बोले वो एक्सचेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे वो टीम को। अभी पीछे के CC रोड़ा है, वाटर लाइन है, सीवरेज लाइन है। अभी साहब इमीडिएट 3 लाइन वाटर लाइन सेंक्शन कराए, 3 लाइन पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम था वो सेंक्शन कराए 3। एक तो अभी चालू है, अभी 2 लाइन का काम शुरू होने वाला है इंशाल्लाह। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सख्ती बरतने के बाद रियासत भर में मंशियात मुखालिफ मुहिम तेज़ी से जारी है। ऐसे में चिलकलगुड़ा में ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन वॉलंटियर्स एसोसिएशन ने ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक़्क़द किया। इस प्रोग्राम में चिलकलगुड़ा SHO CI नरेश ने चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत की। इस प्रोग्राम में नौजवानों को बताया गया कि किस तरह ड्रग्स का नशा इंसानी ज़िंदगी और समाज पर मनफी असर डालता है और जराइम की जानिब ढकेलता है। अल करीम ट्रस्ट और सफ़ा बैतुल माल की जानिब से लड़कियों को मुफ्त पकवान तरबियत प्रोग्राम का इनक़ाद करते हुए बाद-अज़ां इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाली लड़कियों के दरमियान सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर मस्जिद अशरफ करीम सफ़ा सेंटर और अल करीम ट्रस्ट के ऑफिस में सादा तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना क़यास अहमद सदर सफ़ा बैतुल माल ने कहा कि इस दौर में लड़कियों को पकवान की तरबियत देना ज़रूरी है। तरक्की के नाम पर रेस्टोरेंट के खाने घरों में आ रहे हैं। जो लड़कियां अपने घरों में पकवान और दूसरे काम अंजाम देती हैं वो सेहतमंद रहती हैं। अब्दुल करीम चेयरमैन अल करीम ट्रस्ट ने अपने खिताब में कहा कि तालीम याफ्ता लड़कियां अपने प्रोफेशन पर तवज्जो देने की वजह से पकवान से दूर होती जा रही हैं। ऐसे ही मसाइल को देखते हुए लड़कियों के पकवान की तरबियत का सिलसिला शुरू किया गया है। पहले बैच में 30 लड़कियों को 100 किस्म के पकवानों की तरबियत दी गई और फिर उनका इम्तिहान लिया गया। बाद-अज़ां पास होने वाली लड़कियों में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। मुफ्त पकवान तरबियत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इस मौके पर मौलाना हबीबुर रहमान हुस्सामी खतीब मस्जिद अशरफ करीम ने इख्तितामी कार्रवाई अंजाम दी और बाद-अज़ां प्रोग्राम के इख्तिताम पर लड़कियों की जानिब से तैयार किए गए पकवान से मेहमानों की पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त की गई। आज 6 फरवरी 2022 को मस्जिद अशरफ करीम के सामने एक सफ़ा बैतुल माल एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट और अल करीम एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट, इन दोनों के इश्तिराक से पकवान की क्लासेस का इख्तितामी एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। माशाल्लाह से 60 तालिबात के पकवान का एक प्रोग्राम है, जिनमें से 30 ख़वातीन ने तरबियत हासिल की पकवान की और मुख्तलिफ़ डिशेस उन्होंने तैयार किए और आज उन्हें सर्टिफिकेट दी जा रही है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जनाब अब्दुल करीम फ़हीम साहब की खिदमत में कि उन्होंने अपनी कोशिशों और काविशों से ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया और ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहे। कौमी सतह पर मुनक़्क़द कराटे मुकाबलों की एजाज़ी तक़रीब आज बोधन के अल्लामा इक़बाल उर्दू घर में मुनक़्क़द हुई। इस तक़रीब में बतौर मेहमानान ख़ुसूसी सदर अढाक मजलिस पार्टी मुशीर बाबा रुकन बल्दिया मेयर नज़ीर अली डब्बू, मास्टर ज़ुबैर, मास्टर क़य्यूम ने शिरकत की। तमाम मेहमानान का मास्टर सालाम ने इस्तक़बाल किया। बाद-अज़ां ऑनलाइन कराटे मुकाबले के एजाज़ात तलबा व तालिबात में तक़सीम किए गए। इस मौके पर इन साल आलमी दर्जे पर मुनक़्क़द कराटे मुकाबले में बोधन तालिबा ज़ैनब फ़ातिमा को सिल्वर मेडल हासिल होने पर इनाम व तहनीत पेश की गई और मुस्तक़बिल में मज़ीद कामयाबी के लिए सदर मजलिस पार्टी ने नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस प्रोग्राम में औलिया तुलबा व दीगर शामिल थे।
दिन ब दिन फ्रॉड के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। हैदराबाद के हैबिट्स पुलिस स्टेशन में दर्जनों अपराध ने एक टैलेंट करियर ग्रुप कंसल्टेंसी सर्विस पर रोजगार के नाम पर धोखे से दुबई भेजने और फिर उन्हें वहां 1.5 माह तक रखकर उनके नाम पर लाखों रुपए का लोन लेकर फंसाने का इल्ज़ाम लगाया है। मुतासरीन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हैदराबाद के हैदरगुड़ा बशीरबाग के सुहाना कॉम्प्लेक्स में वाक़ टैलेंट करियर ग्रुप ने 70 अफराद को दुबई एक्सपो भेजकर उनसे कसीर रकम वसूल की है और ताहम उन्हें दुबई में किसी भी किस्म का कोई रोज़गार मुहैया नहीं कराया। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कड़पा में मुक़ीम मोहम्मद अब्दुल सकी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। तो पुलिस वालों से ये मालूम हुआ कि ऑलरेडी कल ये वहाँ जो है टैलेंट करियर ग्रुप वाला जो है कल पकड़े गया बोल के पता चला हमारे को अबिट्स PS में मालूम हुआ। तो जाके अभी PS से जाके बात करके आए हम लोग। तो PS वाले कार्रवाई आगे बढ़ा रहे बोले, लेकिन हम लोगों के पास जो है उसके पास है पूरों के पासपोर्ट और हमारा पैसा अटका हुआ है। अब इसकी ज़िम्मेदारी कौन है? हम लोगों को 3 महीने से हम लोगों को तनख्वाह नहीं, जैसे हम लोग बहुत परेशानी झेल के आए। तो हम लोग हमारे नाम पे जो है 22 आदमी तक दुबई पहली बार भेजा है, पहला बैच। उसके अंदर 22 जनों में जो है तकरीबन 20 जनों के ऊपर लोन लिया हुआ है। वो लोन लेके वो हम लोगों को फ्रॉड करा है। अब वो वहाँ भी हम लोगों को फ्रॉड से भी प्रॉब्लम है और यहाँ पे जो है हमारा नुकसान हो गया। 3 महीने से हम लोगों को तनख्वाह नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे सरकार से दुआ है कि बस हम लोगों को पैसा दिलाइए, हमारे को इंसाफ चाहिए। దగ్గర 70,000 నుంచి 80,000 కలెక్ట్ చేశారు. ఆ తర్వాత కొంతమందిని శాంపుల్గా ఒక 5 మెంబర్స్ని కూడా దుబాయ్ తీసుకెళ్లారు కానీ అక్కడ ఫేక్ వీసా తర్వాత ఫేక్ అపాయింట్మెంట్ లెటర్ ఇచ్చారు. వాళ్ళందరినీ తీసుకెళ్ళి ఒక విల్లాలో ఉంచడం ద్వారా ఇప్పటికీ ఉద్యోగం వాళ్ళకి రాకపోవడం వల్ల వాళ్ళకి అనుమానం వచ్చి అడిగితే ఇక్కడ ఎటువంటి ఎంప్లాయ్మెంట్ లేదు, మీరు వాపస్ వెళ్ళిపోవాలని చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళు రిటర్న్ వచ్చేసిన తర్వాత వెరిఫై చేసుకుంటే ఈ సుమారు మిగతా 5గురు కాకుండా మిగతా ఎవరైతే ఎంతమంది అయితే వాళ్ళ ద్వారా మోసపోయినారో వీళ్ళంతా కలిసి అమౌంట్ అంతా 70,000 నుంచి 80,000 ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి వాళ్ళకి ఫేక్ అపాయింట్మెంట్ లెటరు, తర్వాత వీసా, తర్వాత నకిలీ టికెట్స్ అన్నీ కూడా ఇచ్చి వాళ్ళందరినీ కూడా చీట్ చేయడం జరిగింది. దీనిలో ముఖ్యంగా వాహబ్ అనే అతన్ని మేము నిన్న అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇంకా ముకీత్ అనే అతను అబ్స్కాండింగ్లో ఉన్నాడు, ఆయన కూడా తొందరలో అరెస్ట్ చేస్తాము. ఈ విధమైనటువంటి కేసే ముంబైలో కూడా అయింది. సుమారు 100+ క్యాండిడేట్స్ని ఏదైతే న్యూ స్టార్ లైఫ్ మల్టిపుల్ సర్వీస్ అనే సంస్థ ఉందో వాళ్ళు కూడా సుమారు 100 మెంబర్స్ని కూడా చీటింగ్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళపైన కూడా ముంబై పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా కేసు చేయడం జరిగింది. అందులో ఇస్లాముద్దీన్ అనేది అతన్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. మేము అతన్ని పీటీ వారెంట్ మీద తీసుకొచ్చి మన కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆయన దగ్గర ఇంకేమైనా డాక్యుమెంట్స్ కానీ ఇంకేమైనా డాక్యుమెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే అన్నీ కూడా సీజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ నలుగురు తర్వాత దుబాయ్లో వీళ్ళందరినీ కూడా రిసీవింగ్ చేసుకొని వాళ్ళకి అకామిడేషన్ కలిగించినటువంటి సంజు అనే వ్యక్తి 5వ వ్యక్తి కూడా ఉన్నాడు. ఆయన కూడా మేము యాజ్ పర్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం పట్టుకుని చట్ట ప్రకారం చర్య తీసుకోబడుతుంది. नारायणगुड़ा पुलिस ने हैदरगुड़ा और हिमायत नगर में वाक़ 2 अलग अलग मसाज सेंटर या स्पा सेंटर पर रेड करते हुए दोनों सेंटर्स में 3 लड़कियों को छुड़ाया। इन दोनों ही स्पा सेंटर्स में बॉडी मसाज के नाम पर जिस्म फरोशी का कारोबार किया जा रहा था। पुलिस ने हैदरगुड़ा के एलीट सलून एंड स्पा सेंटर से 3 कस्टमर को गिरफ्तार किया, जबकि इस सेंटर का मालिक ताजुद्दीन फरार हो गया है। इसके अलावा हिमायत नगर के दी मॉन्क स्पा सेंटर से 4 कस्टमर्स को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। तेलंगाना के ज़िला निर्मल के भैंसा टाउन के करीबी मौजा कबीर का मुतवत्तिन 16 साला ई गणेश वल्द ई भूमेश की सड़क हादसे में मौके पर ही मौत हो गई। गणेश जारिया जमात दहुम में ज़ेर तालीम था। स्कूल की छुट्टी होने की वजह से वो अपने दोस्तों के हमरा मोटरसाइकिल पर भैंसा आया हुआ था। 2 व्हीलर की स्पीड की वजह से गाड़ी बेकाबू होकर मुखालिफ सिम से आ रही रियासत महाराष्ट्र की लारी से टकरा गई। हादसा इतना खतरनाक था कि 2 व्हीलर चला रहे गणेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इसके साथ दीगर 2 लड़के शदीद जख्मी हो गए। मौके की तल्ला पाकर पुलिस ने मुकाम हादसा पहुंचकर मुकम्मल जानकारी हासिल की और एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। हादसे की तल्ला पाकर निर्मल ज़िले सदर बीजेपी रमा देवी अपने पार्टी कारकुनान के हमरा सरकारी दवाखाना पहुंची और मुतासरा खानदान से मुलाकात करते हुए गहरी ताज़ियत का इजहार किया। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नज़र। तेलंगाना असेंबली का कल पीर 7 मार्च को सुबह 11:30 बजे होगा आगाज। स्पीकर ने तमाम अराकीन से बजट इजलास खुशसलूबी से चलने देने की अपील की। अक़लियती बजट पर होगी खास नजर।
تلنگانہ میں اگر آئی بی جے پی تو دارالسلام پر کیا جائے گا قبضہ. تلنگانہ بی جے پی صدر بنڈی سنجے نے دی دھمکی. حجاب تنازع پر کیا سوال. پوچھا صرف یونیفارم پہن کر ہی داخل ہونے کی ہدایت دینا کیا غلط بات ہے. ریاست تلنگانہ میں 8 مارچ کو یوم خواتین کو لے کر جوش و خروش. نیکلس روڈ پر سٹی پولیس، بھروسہ اور شی ٹیمز کے اشتراک سے 2K اور 5K رن کا اہتمام. ہوم منسٹر محمود علی و دیگر نے دکھائی جھنڈی. تلنگانہ بھر میں 3 روز تک منایا جائے گا عالمی یوم خواتین کا جشن. ریاستی وزراء کے علاوہ TRS پارٹی کے سینئر لیڈروں اور کارکنوں نے منعقد کیے مختلف پروگرامز. خواتین کو دیے گئے گفٹس و مومنٹو. عادل آباد میونسپل کارپوریشن کے تحت دوارکا نگر میں MLA جوگو رمنا نے کیا کئی ترقیاتی پروجیکٹس کا آغاز. دوارکا نگر میں اب تک 3 کروڑ 42 لاکھ کے کاموں کی انجام دہی. اور جامعہ ریاض الصالحات کا 5واں سالانہ جلسہ تقسیم اسناد و عطائے قلت پروگرام 39 طالبات کو عالمیت، 18 طالبات کو فضیلت جبکہ 10 طالبات کو حفظ قرآن پر سند اور قلت سے نوازا گیا. نیوز بلیٹن میں یہ تھی اب تک کی اہم خبریں. تازہ ترین خبروں اور دلچسپ پروگرامز کے لیے دیکھتے رہیے BPN چینل.